हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 35 साइंस के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, डीटीपी वैक्सीन किसके विरुद्ध सुरक्षा करती है? उस वैक्सीन का नाम क्या दिया गया है? डीटीपी। तो ऑप्शन में आपके क्या दिए गए हैं? डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी, डेंगू, टेटनस, पोलियो, डायरिया, प्लेग, टीबी या हैजा मलेरिया चेचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिप्थीरिया, टेटनस और काली खांसी के विरुद्ध ये दिया जाता है वैक्सीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में लचीलापन किस कारण से होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, कोलाजेन या मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलाजेन के कारण हड्डियों में लचीलापन होता है। थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्रावन करती है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एस्ट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन का इसमें स्राव होता है थायराइड ग्लैंड से, और इसी के कारण बीमारी होती है जिसे क्या बोला जाता है? ग्वाइटर, जिसे हिंदी में हम लोग घेंघा रोग बोलते हैं। ये हमारे गला में होने वाली एक बीमारी है जिसके कारण से हमारे गले में क्या हो जाता है? स्वेलिंग हो जाता है। ये थायराइड के कारण होता है और इस बीमारी को ग्वाइटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? बोहर, रोएंटजन, जे थॉमसन या बोइल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोएंटजन के द्वारा की गई थी एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पीले रंग में जलता है? ऑप्शन में दिए गए हैं सोडियम, लोहा, पोटेशियम या कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम। सोडियम पीले रंग का जलता है जिसका सिंबल क्या होता है? Na। अब इसका सिंबल Na इसलिए होता है क्योंकि इसका नेम जो होता है, लैटिन नेम, वो होता है नेटियम। तो नेटियम होने के कारण से इसका सिंबल Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक नंबर 11 होता है। नेक्स्ट में आपका क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट में है लोहा। लोहा का सिंबल क्या हो जाता है? तो लोहा का सिंबल हो जाता है Fe। पोटेशियम है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। अब पोटेशियम शुरू होता है P से, लेकिन इसका सिंबल K होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम का जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है? कैलियम। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम का आपका सिंबल होता है Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है? लवण, पानी, गैस या धातु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लवण बनता है। अम्ल और क्षार जो है आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 5.5, 7.4, 6.8 या 8.0। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7.4 होता है मानव शरीर का पीएच वैल्यू। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सीपीयू में कौन सा लॉजिकल यूनिट कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन में दिए गए एएलयू, सीयू, आरओएम या रैम, रोम या रैम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एएलयू, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्योंकि इसका फुल फॉर्म अगर आपको मालूम होगा तो इससे भी आप लोग सोच सकते हैं। लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये सारे के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। एएलयू से क्या हो जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्या है? सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? कंप्यूटर यूनिट। कंप्यूटर यूनिट हो जाता है। सी से कंप्यूटर, यू से यूनिट। नेक्स्ट है रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि रोम अक्सर पूछा जाता है। तो रोम का क्या हो जाता है? रीड। O4 क्या हो जाता है? ओनली। और M4 क्या हो जाता है? मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ROM का रोम का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है रैम। रैम का क्या होता है? R4 हो जाता है रैंडम। A4 क्या हो जाता है? एक्सेस, रैंडम एक्सेस। और M4 क्या हो जाता है? मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की वायुमंडल परतों में ओजोन परत कहाँ स्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, दूध और दुग्ध उत्पाद, मांस या फल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं।
डीएनए में पाए जाने वाले 4 नाइट्रोजनस बेस कौन से होते हैं? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईएमपी से आप लोग कर लीजिएगा। ऑप्शन में है एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन या ग्वानिन। नेक्स्ट है यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। थाइमिन, एडिनिन, यूरेसिल, ग्वानिन या यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो 4 नाइट्रोजनस बेस हैं। नेक्स्ट है रुधिर में कौन सा तत्व ऑक्सीजन वहन करता है? वहन का मतलब क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट करने का काम। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ऑप्शन में दिए गए हैं ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, एंजाइम या एमिनो एसिड। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। किसे ऊर्जा स्रोत यानी एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है? ऑप्शन में प्राकृतिक गैस, कोयला, सूर्य या बायोमास। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य को एनर्जी सोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक होल क्या होते हैं? अत्यधिक घनत्व वाले तारे, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र, धूमकेतु या उपग्रह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें देखिए आपके दिए गए ऑप्शन में धूमकेतु, तो एक धूमकेतु से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैली नामक जो धूमकेतु है वो नेक्स्ट कब दिखाई देगा? तो वो 2061 में दिखाई देगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4, NH3, NOT या NO2 या N2O। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अमोनिया का सूत्र जो है वो NH3 होता है। इस वीडियो में आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और कमेंट में आप जरूर बताएं कि 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट है किस परिघटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या प्रकीर्णन। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकीर्णन। क्योंकि ब्लू जो आकाश का नीला रंग होता है उसकी प्रकीर्णन की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ब्लू रंग जो है वो ज्यादा अवशोषित होता है, इस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल की इकाई क्या है? न्यूटन, पाउंड, किलोग्राम या टन। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट देखते हैं स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः कौन से तत्व होते हैं? लोहा और क्रोमियम, लोहा और जस्ता, तांबा और टीन या तांबा और एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लोहा और क्रोमियम जो है वो पाए जाते हैं। लोहा का फॉर्मूला जो सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा? सिंबल Fe। और क्रोमियम का क्या होता है? Cr होता है। नेक्स्ट है सूखा बर्फ किसे कहते हैं? ठोस नाइट्रोजन को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस ऑक्सीजन को या ठोस अमोनिया को। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ कहा जाता है। सोडियम का रासायनिक सूत्र क्या, रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Na, Sn या Sc। पहले भी आपको बताए थे सोडियम का क्या होता है? Na होता है, जिसका पूरा नाम नेटियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, हेनरी बेकरल, आइंस्टीन या बोहर। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए क्या होता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पादपों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन या नाइट्रोजन चक्र। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? जल में, कांच में, वायु में या निर्वात में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वात, जिसे हम लोग वैक्यूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द्रव सोना के नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम, प्लेटिनम, एक्वारेजिया या पायरीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेट्रोलियम को द्रव सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? तो तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार जाना जाता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहते हैं? प्रोपेन, एथेन, मीथेन या ब्यूटेन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? तो रोग से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी काम करते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिसे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के नाम से जानते हैं और इसी को सोल्जर ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। सोल्जर ऑफ द बॉडी, ये डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, क्योंकि सोल्जर का भी काम, सैनिक का काम क्या होता है? देश की रक्षा करना। उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी को क्या करते हैं? तो बाहरी जो इन्फेक्शंस होता है उससे हमारी मदद करते हैं लड़ने में, तो इस कारण से इसे सोल्जर बोला जाता है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल या अग्नाशय? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एड्रीनल ग्रंथि, जिस ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसे अधिवृक्क भी बोला जाता है। अधिवृक्क, या इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? चूना पत्थर से, कोयला से, जिप्सम से या कैल्शियम से? राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कोविड-19, दाद, यक्ष्मा जिसे टीबी बोला जाता है, या हैजा, कोलेरा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दाद जो है वो कवक के कारण होने वाली एक बीमारी है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? संलयन, उच्चारण, ऊर्ध्वपातन या शीतलन? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन, जिसे सब्लिमेशन भी बोला जाता है। सब्लिमेशन, या इसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। जो कपूर होता है वो कौन से स्टेट में होता है? तो सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसे हम लोग जलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? वेपर बन जाता है, वाष्प बन जाता है। इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शंक्वाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, झूठ पता करने वाला यंत्र क्या होता है? पॉलीग्राफ, गायरोस्कोप, केमोग्राफ या पायरोमीटर? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलीग्राफ जो है वो झूठ पता करने वाला यंत्र का नाम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 35 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।